सीताराम प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन। प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन है इनमें हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। तो आइए सबसे पहले इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म है और प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण रैखिक युग्म दिए हुए हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करने हैं। इसके पहले हमने ग्राफी विधि से समीकरण को हल किया था, आज हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये विधि बहुत सरल है, बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन में इस विधि को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। पहला नंबर x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। समीकरण एक। समीकरण दो क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, इसे हल करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करना है? इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्यारे बच्चों, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। इसके बाद x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया हम समीकरण एक। x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण दो। हमने पहले को समीकरण एक मान लिया और दूसरे को समीकरण दो मान लिया। हमारे पास समीकरण एक और दो हमें प्राप्त है, ठीक है ना। इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो इसे पहले सरल विधि से हल करते हैं, फिर दूसरी विधि भी इसकी हम बताएंगे कैसे करना है। तो यहां पर लिख दें प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि। तो आइए, समीकरण एक और दो हमारे पास दिए हुए हैं। इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के हमको समीकरण तीन बनाना है। तो आइए हम दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेकर समीकरण तीन बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। हम समीकरण एक लेते हैं। समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14। इससे समीकरण तीन बनाते हैं, x का मान निकालते हैं। यहां लिखते हैं x बराबर वाई प्लस का उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का y। ये हो गया हमारे पास समीकरण तीन। तो पहला काम क्या करना है कि समीकरण एक समीकरण दो लिख लेनी है, और समीकरण एक को ले लीजिए या तो समीकरण दो को ले लीजिए। दोनों में से किसी एक को लेकर के समीकरण तीन बना दीजिए x का मान निकाल करके। यहाँ पर हमने समीकरण तीन बना दिया, y हमारा प्लस का था, उस पार भेजे तो माइनस का बन गया। तो 14 माइनस वाई हो गया समीकरण तीन। अब ये समीकरण तीन में जो x का मान दिया है, ये समीकरण किस में रखना है? जिससे समीकरण तीन हमने बनाया उसको छोड़ करके, यानी एक को बनाया था तो हमको किस में रखना है? दो में रखना है। तो दो में जहां पर x दिया है, x की जगह x की वैल्यू रख देनी है, ठीक है ना। तो आइए रखते हैं। यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो समीकरण दो में इसका मान रखते हैं। तो यहां पर x की जगह हम क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई, और माइनस का y दिया हुआ है बराबर 4। ये हमने कर दिया। हमने x की जगह x का मान हमने रख दिया 14 माइनस वाई, ठीक है ना। अब इसके आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा सरल तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर 14 दिया है, यहां पर 4 दिया है, यहां पर माइनस माइनस वाई दिया है। तो इसमें हम कहने का मतलब हो गया, यहां पर चर अलग करते हैं और अचर अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। चर और अचर को हम यहां पर क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए अपने को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बराबर 14, ये दिया हुआ है, ये 4 प्लस का है तो इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का।
तो -4 बराबर, यहाँ पर y दोनों क्या है, माइनस के, दोनों माइनस के हैं, उस पार जाके क्या बन जाएंगे, दोनों प्लस के बन जाएंगे, ठीक है ना। तो y हो जाएगा और प्लस का ये y, तो 14 में 4 जाएगा तो 10 आएगा और बराबर 2y आएगा, ठीक है ना। तो 2 को इस पार भेजेंगे, ठीक है ना। ये तो आपसे बनता ही होगा कि बराबर को उस पार गुणा माइनस भाग जाएगा तो बदल जाते हैं, तो ये गुणे में तो इस बार आके भाग में चला जाएगा, बराबर y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 5, ठीक है ना। y बराबर हमको 5 प्राप्त हो गया। अब x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 14 माइनस वाई, ये समीकरण 3 दिया हुआ है। यहाँ पर y की जगह हम क्या रख देंगे, 5, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 14 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है ना, 9। तो यहाँ पर x बराबर हमको 9 प्राप्त हो गया और y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये है प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि समीकरण दो आपको दिए होंगे, रैखिक समीकरण, उन दोनों में से किसी एक समीकरण को आप लेकर के समीकरण 3 बनाइए, x का मान निकाल करके, फिर x का मान जो भी निकालेगा तो समीकरण जिससे अपन 3 बनाएंगे उसको छोड़कर दूसरे में रखेंगे, उससे फिर हमको y का मान प्राप्त होगा और y का मान हमको x में रखकर x का मान निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाए हमारे x और y का मान कितना निकला है, 9 और 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा हमारा समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो पहला तो ठीक है हमारा समीकरण एक दिया हुआ है, दूसरा हमारा जो है अंश बटे हर के रूप में है, तो पहले से हम रैखिक रूप देते हैं, ये भी रैखिक रूप का नहीं है, तो इसको रैखिक रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2s आ जाएगा और 2 से ये कटेगा तो इधर 3t आ जाएगा। आपसे ये बनता है भिन्न तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ नहीं तो एक करते हैं और तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा करने पे एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 2s प्लस 3t बराबर 6 इसमें करेंगे तो 6 36, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमको समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए समीकरण 1 और 2 को लेकर के चलते हैं और दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर के समीकरण 3 बनाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यहाँ पर चाहे आप t बराबर कर दीजिए चाहे s बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, किसी को भी आप बराबर में कर सकते हैं। तो ठीक है हम यहाँ करते हैं s बराबर 3, ये माइनस का था तो उस पर जाके प्लस का t बन गया, ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है ना। अब समीकरण 3 का जो भी मान है s बराबर, समीकरण हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो आइए रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 का मान है s का मान, s बराबर है ना, s का मान समीकरण 3 पे रखने पर। तो आइए रख लेते हैं, समीकरण 3 नंबर 2 हमारा क्या है, ये है, 2 में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है 2s प्लस 3t बराबर 36, तो s की जगह हम 3 प्लस टी रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 कोष्टक में 3 प्लस टी कोष्टक बंद प्लस 3t बराबर 36। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक लाइन यहीं पे दे देते हैं, नहीं ऊपर देते हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 6, फिर 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस का 2t आ जाएगा, इसका प्लस का 3t लिखा हुआ है, प्लस का 3t बराबर 36 दिया हुआ है,
ठीक है ना। यहाँ पर हम 6 को उस पार भेज देते हैं और 3 2 हो जाएगा 5t बराबर 36। 6 को उस पार भेजेंगे प्लस का है तो माइनस का 6, तो बराबर 5t बराबर 36 में 6 जाएगा 30 आ जाएगा। अब 5 को उस पार भेज देते हैं तो t बराबर 30/5, तो कितना आएगा 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6। t का मान 6 निकल आया। अब जो भी t का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रख के s का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां पर t का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 3 हमारा क्या है, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 है, t की जगह हम रख देंगे 6, तो s बराबर आ जाएगा 6 3 9, तो s बराबर 9 और t बराबर कितना आया है 6, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सरल है, सिर्फ अपने को समीकरण देखना है और समीकरण बनाना है और मान रख के और दोनों मान निकाल लेना है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि समीकरण हमारे किस तरीके के हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो उभयनिष्ठ आ जाएंगी। यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ आपका निकलेगा यानी कॉमन 3, तो 3 हम बाहर निकाल कर फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे हम 2 नंबर से हम क्या करते हैं, समीकरण उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2, तो समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। तो उभयनिष्ठ देखिए इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो दोनों में से क्या चीज बाहर निकल आएगा। उभयनिष्ठ का मतलब कोई एक ऐसी संख्या जिस संख्या से दोनों में भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 एक ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाएगा, यानी 3 उभयनिष्ठ हमारा आ जाएगा। तो 3 हम बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3x माइनस का y और बराबर का 9। इसको वापस से चेक करना तो 3 का गुणा कर दीजिए, यही चीज हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, 3 इधर गुणे में इधर जाके बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो 3x - y बराबर 9/3, तो 3 तिकाई 9, तो बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 3x - y बराबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 3 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर का मतलब यह है इसके तीनों पद क्या है, बराबर है। और जहां पर तीनों पद बराबर होते हैं वो संपाती रेखाएं होते हैं और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण लिख के समझने के लिए, समीकरण 1 तथा इसको अपन 3 मान लिया 3 से, ठीक है ना। तो क्या दिया है, 3x - y बराबर 3 और 3x - y बराबर 3, यानी कि a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/3, b1/b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/-1, c1/c2 बराबर हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पर देखें 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यानी कि यहाँ पर हमको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ये क्या है, संपाती रेखा। और संपाती रेखा क्या होती है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तो इसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, दोनों समीकरण एक समान है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं कि सभी में 0 दशमलव दिया है, ये दशमलव का दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन इजी है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इनके दशमलव हटाते हैं,
तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सभी में 10 का हम भाग दे सकते हैं। 10 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद जैसे 2.3 लिखा हुआ तो दशमलव की जगह 1 आएगा, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो होंगे। तो सभी में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम 10 से सभी में क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो सभी में 10 से भाग दीजिए या सभी में 10 का गुणा कर दीजिए, तो दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं? सभी में 10 का गुणा कर देते हैं। आप गुणा करके देखिए, सभी से दशमलव हट जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और ये 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 हो जाएगा। तो दशमलव हटाने के जो भी तरीके हैं, आप चाहे भाग कर दीजिए चाहे गुणा कर दीजिए, दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है ना? समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लेकर के समीकरण 3 बना देते हैं। तो समीकरण 1 से, एक क्या है हमारा समीकरण? 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है ना? ये हो गया हमारा 13। अब यहां से हम समीकरण 3 बनाते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2x 3y को उस पार भेज देते हैं, तो बराबर 13, ये प्लस का है तो माइनस का 3y हो जाएगा। अभी यहाँ 2 है, गुणे में इसको भी उस पार भेज देते हैं। ठीक है ना? तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। हो गया ये समीकरण 3 तैयार। अब x का मान जो भी निकला है समीकरण 3 में, इसको हम समीकरण 2 पे रखेंगे। एक से बनाए हैं तो एक में नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये लिखा हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो x की जगह हम x का मान रख देते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा क्या? 4x की जगह हम रखेंगे 13 माइनस 3y बटे का 2 प्लस का 5y बराबर 23। यहाँ पर हमने x की जगह x का हमने क्या रख दिया? मान रख दिया। सिंपल सा था, x की जगह हमने x का मान रख दिया। अब आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कुछ कट रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है ना? अब जो 2 बचा है तो 2 का गुणा अंदर वाले में अपन कर देते हैं। ठीक है ना? तो आइए गुणा करके देखते हैं। तो 13 दूनी 26, 2 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 माइनस का 6y बचेगा हमारे प्लस प्लस का 5y और बराबर बचा हमारे पास 23। 26 को उस पार ले जाते हैं और ये माइनस प्लस का है तो घट जाएगा, तो घट के आएगा माइनस का y। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का y आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 23 माइनस 26। ठीक है ना? तो माइनस का y बराबर 23 में 26 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 3। ये हमको y बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। अब y का मान किस में रख देते हैं? समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है? तो x के बराबर है, y की जगह रखेंगे 13 माइनस 3 गुणे 3। y का मान 3 है तो हमने 3 रख दिया, ये हो गया 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3 तिकाई 9 बटे 2। 13 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्या किया कि y की जगह y का मान 3 रख दिया, तो 3 तिकाई 9 हो गया हमारे पास और 13 हो गया बटे में 2। अब 13 में 9 आप घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होता है? ठीक है ना? तो 13 में 9 घटाएंगे तो 9 10 11 12 13, 4 प्राप्त होता है। तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4। तो x बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ? 2 और y बराबर हमको मिल गया कितना? 3। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है? ये दशमलव वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था
कि इस विधि को प्रतिस्थापन दो तरीके से लगा सकते हैं। तो एक तरीका हमने बताया, अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके बड़े सरल हैं और आसान हैं। इस समीकरण में रूट दिया हुआ, तो रूट देकर घबराना नहीं है, रूट कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को बिल्कुल हम आसान तरीके से इसको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल। अभी हम क्या करते थे, समीकरण 1 या 2 को लेते थे, उसमें x का मान निकाल लेते थे और समीकरण 3 बनाते थे। यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लेकर चलते हैं और दोनों से x का मान अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं दोनों समीकरण। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस रूट का 2y बराबर 0, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, रूट का 3x माइनस का 8y बराबर का 0। यहाँ पर देख रहे हैं सब दोनों के बराबर क्या है, 0 दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x बराबर अपने को पहले निकाल लेना है, ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं रूट 2x बराबर, इसको उस पार भेज देते हैं। तो 0 है, तो 0 में कोई भी संख्या, ये प्लस की है तो माइनस को घटाओगे जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट 2y। तो x बराबर हो जाएगा रूट 2y बटे रूट 2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। हमने x बराबर समीकरण 3 निकाल लिया। समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं लिया। रूट 3, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये क्या है, 3 है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया था, ये हमारे पास 3 है, ठीक है ना। 3y, ठीक, ये समीकरण 3 बन गया। इसी तरह इसका भी करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 3x बराबर, ये माइनस को उस पार भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आएगा रूट 8 और y। तो x बराबर हो जाएगा रूट 8y बटे रूट का 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो हमने दोनों समीकरण से x का मान निकाल लिया, एक को 3 नाम दे दिया, एक का 4 नाम दे दिया, ठीक है ना। पहले हम क्या करते थे, एक समीकरण से निकालते थे, इस बार हम दोनों समीकरण से निकाल रहे हैं। दोनों विधि सरल है, आसान है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आप समीकरण 4 का मान 3 में रख दीजिए या तो 3 का मान 4 में रख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर दोनों आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 पे रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 हमारा क्या है, x बराबर अंडर रूट 8y बटे रूट का 3। तो x की जगह हम x का मान रख देते हैं, तो ये लिख दीजिए आप। तो रूट 3y बटे अंडर रूट 2 बराबर रूट का 8y बटे का रूट 3। ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कर देंगे तो आगे आपका निकल आएगा। तो आप इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पर रूट 3 दिया है और गुणे रूट 3 दिया हुआ है। तो जब भी रूट का गुणा करना हो और रूट में दोनों संख्या एक समान हो तो कुछ भी नहीं सोचना है, उनमें से किसी एक संख्या को आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, ये 3 हमने लिख दिया और y जो था हमने y को लगा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 तिकाई 9 और 9 को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 अर्थात 3 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो बराबर 3 निकल के आएगा। इतना ना कुछ करने के ना करिए, डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे रूट 2 और रूट 8 का। तो रूट 2 और रूट 8 का जब गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर कर देते हैं रूट का 2 गुणे रूट का 8। तो 8 दूनी 16, रूट का 16 आएगा। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 4 अर्थात 4 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका बराबर 4।
बराबर 4 और y था 2y आ गया। ये लीजिए हमने तिर्यक गुणा कर दिया तो हमारे पास 3y बराबर 4y प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, ठीक है ना, पक्षांतर कैसे करेंगे, या तो हम 3y को उस पार भेज दें या तो 4y को हम इस पार ला लेते हैं। ठीक है ना, दोनों ही तरीके हमारे सही होंगे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, ये प्लस का था तो उस पार जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बनेगा। ठीक है ना, तो ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, बराबर -3y और ये 4y प्लस का है तो इस पर आके क्या बन जाएगा, -4y। अब बराबर कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये हमने पक्षांतर कर दिया। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 जुड़ के क्या बन जाएगा, 7y और बराबर 0 बन जाएगा और माइनस लगा रहेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम जब y बराबर निकालेंगे तो 0 है, माइनस का 7 उस पार जाएगा, गुणे में है तो क्या जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 0 में 7 का आप भाग देंगे तो आपको भागफल कितना प्राप्त होगा, 0। अर्थात y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 0। अब y का मान प्राप्त हो गया। अब हम निकालते हैं x का मान। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 पे रख देते हैं। ठीक है ना, किस पे रख देते हैं, 2 पे रख देते हैं। 2 पे नहीं, अपन 4 पे रख देते हैं। 3 पे किए थे, अब हम क्या करते हैं, 4 पे रख देते हैं। ठीक है ना, आप 3 में भी रख देंगे तो भी निकल आएगा, 4 में रखेंगे तो भी निकल आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है ना, आप समीकरण 4 क्या है, x बराबर √8y/√3, ये आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण 4। अब इसमें y की जगह हम y का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो रखिए x बराबर √8, y की जगह 0 रखेंगे बटे √3। अब किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 0 और √3 बटे में है। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आपको भागफल 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर x बराबर आता है, x बराबर 0 और y बराबर भी आपको 0 प्राप्त हो चुका है आंसर। ये हमने दूसरी विधि से बता दी है कि दोनों समीकरण से x का मान निकाल करके, तो आप इस तरह से लगा दीजिए, या तो समीकरण 1 को लेकर समीकरण 3 बनाइए और जो x का मान निकला है इसको समीकरण 2 पे रख दीजिए, तो भी आपका आंसर वही निकलेगा। हमने आपको दोनों विधि बता दी है, जो भी सरल लगे आप उस विधि से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और विधि दोनों ही क्या है, सरल है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि एक भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनको रैखिक रूप में परिवर्तन कर दें। रैखिक रूप में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भिन्न करके और इसको रैखिक रूप दे देते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका भिन्न करके इसको रैखिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं, पहले अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इसको अपन बनाते हैं। तो पहला दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा। ठीक है ना, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। तो 2 का 3 6 में भाग देंगे, 2 3 6 3 आएगा, और 3 में 3 का गुणा के 3 तिकाई 9x माइनस 3 दूनी 5 दूनी 10y आएगा बराबर माइनस का 2। फिर यह गुणा कर देंगे तो ये आएगा 9x माइनस 10y, एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। ये बन गया आपका समीकरण 1, माइनस का 12 समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है हमारा x प्लस 2 प्लस
y/3 y/2 और ये 3 दिया हुआ है। x/3 y/2 बराबर 13/6। इसका भी भिन्न करते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी 6 आएगा भिन्न, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस यहाँ पे आएगा 3y बराबर 13/6। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12x प्लस 6 का 6 छत्रिक 18y बराबर, इधर करेंगे तो 6 13 छंग 78 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम और छोटा कर लेते हैं। छोटा क्या करेंगे, इससे कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 हम इसे अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर बचता 6 दूनी 12x 6 त्रिक 18 y बराबर 78। 6 को उस पार भेज देते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 78/6। 13 छंग 78, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो दिया हुआ था भिन्न, हमने इसको बना करके भिन्न से हमने इसको रैखिक समीकरण बना दिया। रैखिक समीकरण बनाने के बाद हम दूसरी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी विधि हमारी क्या कहती थी कि दोनों समीकरण को आप लेकर चलिए और दोनों से x का मान निकाल लीजिए। तो हमने दोनों समीकरण लेके गए और दोनों समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद हमने क्या किया कि समीकरण जो 3 था इसका मान समीकरण 4 पे हमने x की जगह रख दिया। तो यहाँ पर जो x था, x की जगह हमने समीकरण 3 का मान रख दिया। रखने के बाद हमने तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा करने के बाद हमने क्या किया कि y को अलग किया, बिना y को अलग कर लिया। तो यहाँ पे हमने y और बिना y को अलग कर लिया, यानी चर अलग और अचर अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, इनको जोड़ा तो 47 और इनको 141 आ गया। अब y बराबर हमने क्या किया है, 47 को उस पार भेजा तो बटे में गया भाग, तो 47 का भाग 141 में करेंगे तो 3 बार में आएगा, अर्थात y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब जो भी y का मान प्राप्त हो गया उसको समीकरण 3 में या 4 में किसी में भी रख दीजिए तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में हमने रख दिया, समीकरण 3 हमारा ये दिया है, y की जगह हमने 3 रख दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमको ये प्राप्त हो गया -12 प्लस 30/9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 18 आया, 9 से भाग किया 2 आया। इस तरीके से x का मान हमारे पास 2 और y का मान 3 आ गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं। आसान तरीका है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में बताया है। एक बार आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा, जब तक आप अपने से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। कुछ प्रयास आपको करना पड़ेगा तभी मैथ आपसे अच्छी तरीके से आएगी। तो इस तरीके से हमारे प्रश्नावली 3.2 का पहले क्वेश्चन के छठे क्वेश्चन 6 के 6 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 में हम दूसरे तीसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, तब तक के लिए सीताराम।